जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उनका बुरा मत मानो, वो तो बुराई करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर बस अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करे, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्मों का सामना खुद ही करेंगे। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उनकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की आलोचना भी ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति भले ही ना सुन रहा हो लेकिन भगवान तो सुन ही रहा है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचाने यह तो हमारे हाथ में ही है। खुद अकेले में बैठकर खुद से सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उन्हीं के हाल पर छोड़ दो। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके। भाषा शरीर का ऐसा छुपा हुआ अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीविया ने फोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वही रहे और अब हमें शांति से जीने दे। बेटा वापस मुरा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वह यूं ही बैठे हैं जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथ आले से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। नादान होते हैं वो लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, और अक्लमंद होते हैं वो लोग जो दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन तक रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से बेहतर कुछ देने के लिए। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनता तो आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबतों में डालेगा जिसका हल ही न हो? बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। हम सभी को पता है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। ये हकीकत जानने के बाद भी हम एक दूसरे का जीना हराम क्यों कर रहे हैं?
कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती है। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लाते बरसा कर गुस्सा निकलता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू डैड। सिख गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता है इससे उल्टा। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। प्रियाएं केवल दुख नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़े होने के लिए कई बार लखराना पड़ता है। खुश रहिए, जिंदगी में सब सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। कामयाबी में मिठाई मांगने वाले लोग तकलीफ में नजर तक नहीं आते। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहा करो। यहाँ लोग खुशियाँ छीन छीन कर के कहते हैं खुश रहो। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल लोग डेटा के लिए तरसते हैं। आज के सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना। पहले माँ का पैर छू कर निकलते थे, अब मोबाइल के बैटरी फुल करके निकलते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि इस दुनिया में सभी धोखा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई किसी को धोखा नहीं देता। बस जो उम्मीद लगी होती है वो धोखा देती है। इसलिए अगर धोखे से बचना है तो उम्मीद सिर्फ खुद से ही लगाओ, ना कि किसी दूसरों से। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है, जबकि प्रभु को चाहने वाला निखर जाता है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ का चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और तमन्ना साधारण व्यक्तियों को भी फरिश्ता बना देती है। कर्म का खप्पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। जन्म देते ही माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर की योजनाएं बनाते हैं ताकि उसे जिंदगी में कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। इसलिए बेवजह परेशान मत रहिए। भगवान को हमारी परवाह है। अगर उसे हमारी परवाह ना होती तो हमें यहाँ भेजता ही क्यों? क्यों दुखी रहते हो? जो लिखा है वो होकर रहेगा। रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से
बरसात होगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जय हिंद, जय भारत।